हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रहण इक्लिप्स। बचपन से ही हम लोग को यह कहा जाता है कि ग्रहण आता है तो उस समय खाना पीना नहीं है, कोई भी काम नहीं करना है और ग्रहण समाप्त होने के बाद नहाना है और फिर पूरा घर साफ करना है और फिर तब खाना खाना है। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रहण कैसे लगता है, क्यों लगता है और ये ब्राह्मण का जो चक्र है उसमें नहीं फंसना है। ठीक है, आपको पता होगा ब्राह्मण लोग जब कहते हैं कि ग्रहण के समय में नहीं खाना चाहिए और ग्रहण के बाद स्नान करके खाना चाहिए, तो उसके बाद वो कुछ अनाज को छू कर कहता है खाने के लिए। ठीक है, तो मतलब कि वो जो अनाज आप छू के खाए ना, वो उसको दान कर दीजिए। यानी कि आपको तो भूखे रखा ही रखा, प्लस में उसको फायदा भी हो गया। धर्म का डर दिखा के कहिए, या सूर्य का डर दिखा के कहिए, या चंद्र का डर दिखा के कहिए, नहीं तो कहता है कि पृथ्वी का डर, माने पृथ्वी पर काल आ गया है। ठीक है ना। तो ये सब के बातों से दूर आज हम लोग क्या करेंगे, ग्रहण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि ग्रहण लगता कैसे है। तो ग्रहण दो होते हैं, एक होते हैं सूर्य ग्रहण सोलर इक्लिप्स, और दूसरे होते हैं चंद्र ग्रहण मून इक्लिप्स। ठीक है, तो सबसे पहले सूर्य ग्रहण के बारे में। दिन के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह दिखाई नहीं पड़ती है। इस स्थिति को क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, ये हो गया सन, ये हो गया अर्थ। ठीक, अगर मून यहाँ आ गया तो ये कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 180 डिग्री। कितना डिग्री का एंगल बना देता है, 180 डिग्री। देख रहे हैं, सूर्य का रोशनी आपको कहाँ पड़ेगा, चंद्रमा पड़ेगा, पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा दिन के समय में। तो क्या होगा, इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, और इसको पूर्ण, जब 180 डिग्री का एंगल बनाता है तो इसको पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो ये किस दिन लगता है पूर्ण सूर्य ग्रहण, यह अमावस्या को दिन लगता है, अमावस्या को। ठीक है, यहाँ देखिए पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को यानी न्यू मून के दिन ही होता है। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। यानी चंद्रमा जो है अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए यह सूर्य और पृथ्वी और सूर्य के बीच में कभी कभी नहीं आता है, यानी कि कभी ऊपर से और कभी नीचे से निकल जाता है। क्यों, क्योंकि ये अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है। इसलिए जब थोड़ा सूर्य ग्रहण लगता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं, जब पूरा लगता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो 180 डिग्री का एंगल बनाता है सूर्य ग्रहण, तो इसको कहते हैं युति। ठीक है, सूर्य ग्रहण को क्या कहते हैं, युति कहते हैं। अब हम लोग आते हैं चंद्र ग्रहण, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है। इसको भी यहीं पे हम लोग देख लेते हैं, इसे क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। यानी कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो यहीं पर देख लेते हैं, ये अर्थ हो गया, ये मून हो गया, 180 डिग्री एंगल बन गया। ये क्या हो गया, पूर्ण चंद्र ग्रहण। अब आप लोग देखेंगे क्या क्या है, सूर्य यहाँ है, पृथ्वी है और यह मून है। E बराबर अर्थ, M बराबर मून। तो सूर्य की रोशनी कहाँ आ रही है, पृथ्वी पर आ रही है और यह चंद्रमा पर नहीं आ रही है। मतलब कि चंद्रमा क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, चंद्रमा नहीं दिखेगा। जो कहते हैं चंद्र को क्या लग गया है, ग्रहण लग गया है। तो चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है, पूर्णिमा की रात्रि को होता है। ठीक है, प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होते हैं। अभी बताए हैं हम लोग, प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होते हैं, क्योंकि चंद्रमा अपने इस पर कितना डिग्री झुका हुआ है, 5 डिग्री झुका हुआ है। अब एक वर्ष में अधिकतम 3 बार ही चंद्रमा पृथ्वी के उप छाया क्षेत्र से गुजरता है, यानी कि अधिकतम 3 बार ही चंद्र ग्रहण लग सकते हैं साल में।
पूरे चंद्र ग्रहण, पूरे ग्रहण कितने होते हैं, पूरे वर्ष का ग्रहण, पूरे वर्ष में 7 ग्रहण लगेंगे और 7 ग्रहण में 3 चंद्र हो जाएगा, तो बच गया क्या, 4 हो जाएगा सूर्य ग्रहण। ये नोट करते जाएंगे आप लोग। 7 पूरे वर्ष में 7 ग्रहण लगेंगे, 7 में 3 आपको चंद्र ग्रहण और 4 सूर्य ग्रहण लगेंगे। चंद्र ग्रहण भी सूर्य की तरह, सूर्य ग्रहण की तरह आंशिक या पूर्ण हो सकता है। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पर चंद्र ग्रहण को कहते हैं, सूर्य ग्रहण को क्या कहते हैं, युति, और इसको क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण को व्युति। तो टोटली मिलाएंगे यहाँ पर युति प्लस व्युति, क्या हो जाएगा यह, युति व्युति, मतलब कि इसको कहते हैं सिजगी बराबर 180 डिग्री। जब यह कोण बनाएगा तो युति प्लस व्युति, युति व्युति या सिजगी भी कहते हैं, यानी 180 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है। अब चंद्र ग्रहण को आंशिक या पूर्ण हमको दिखाना है, क्योंकि इसमें आपको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष भी दिखाना है। ठीक, जब यह, तो इसको मिटाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर एक बात और दिखाना होगा कि जो पूर्ण ग्रहण लगते हैं, जब पूर्ण ग्रहण लगते हैं तो आपको इस दिन ज्वार आते हैं। कौन सा ज्वार आते हैं, दीर्घ ज्वार। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण और पूर्ण चंद्र ग्रहण लगते हैं तो इस दिन दीर्घ ज्वार आते हैं। अब ज्वार क्या है, भाटा क्या है, ये हम लोग का अगला चैप्टर है। तो यहाँ पर सिर्फ यही लिख लीजिए कि दीर्घ ज्वार कब आते हैं, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण और पूर्ण चंद्र ग्रहण लगते हैं तो दीर्घ ज्वार आते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आपको हम चंद्र ग्रहण के बारे में जो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष आपको बता देंगे। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं आप लोग सूर्य, और सूर्य के चारों ओर अर्थ, और अर्थ के चारों ओर क्या है, यह मून है। देखिए सूर्य है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर क्या है, चंद्रमा है। ठीक है, तो ये कौन सा ग्रहण हो जाएगा, ये जो होगा सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, यानी कि सूर्य का रोशनी किस पर नहीं पड़ रहा है, चंद्रमा पर नहीं पड़ रहा है, तो ये कौन सा ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण। कौन सा चंद्र ग्रहण, यह पूर्ण चंद्र ग्रहण हो गया। तो इसे कौन सा ज्वार आएगा, दीर्घ ज्वार आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 80 डिग्री का एंगल बना रहा है और इस दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण है। ठीक है, इस दिन कौन सा ग्रहण होगा, सूर्य है, सूर्य के बाद चंद्रमा है, चंद्रमा के बाद पृथ्वी है, यानी कि सूर्य नहीं दिखेगा पृथ्वी वाले को, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण। ठीक है, कौन सा ज्वार आएगा, दीर्घ ज्वार, 180 डिग्री का एंगल। आप तो देख रहे हैं, आप देखिए कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का, यानी कि इस पक्ष को, इसको अष्टमी कहते हैं, इधर भी अष्टमी कहते हैं। ठीक है, ये भी, इसे भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इधर क्या है, इसको शुक्ल पक्ष इसलिए कहते हैं कि यह पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए सूर्य की तरफ आता है, यानी कि सूर्य की तरफ आ रहा है, इसको कहते हैं शुक्ल पक्ष। यानी कि कोई भी शुभ काम होगा, शुभ काम की शुरुआत का समय होता है। जो ब्राह्मण लोग क्या कहते हैं कि शुक्ल पक्ष आ रहा है, अब आपका शुभ पक्ष, शुभ काम कीजिए। यह जब पृथ्वी और पृथ्वी के भूछाया में आता है, इसको कहते हैं कृष्ण पक्ष, यानी कि अब शुभ काम यहाँ नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 90 डिग्री का एंगल, इधर 90 डिग्री का एंगल। 30 दिन आते हैं लघु ज्वार। क्या आते हैं, लघु ज्वार। ठीक है, अब हम लोग क्या, तो सूर्य ग्रहण कितने होते हैं पूरे वर्ष में, 4, यानी कि ग्रहण टोटल 7 होते हैं, जिसमें 3 होते हैं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण 4 होते हैं। 7 से अधिक ग्रहण नहीं लगते हैं। ठीक है, तो ग्रहण कैसे लगते हैं हम लोग को पता चल गया, इसलिए आज से किसी ब्राह्मण के चुंगल में नहीं जाएंगे हम लोग। ठीक है।